पाकिस्तान के सेना के जवान भारत की सीमा में घुसकर हमारे हेमंत और सुधाकर जैसे 2 सेना के जवानों का सिर स्मैश करते हैं, कुचलते हैं और एक सेना के जवान का सिर धड़ से अलग करके ले जाते हैं। फिर भी हमारी सरकार जो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए वो अपना स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दर्ज नहीं करा पाई है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने को भी इस बात का एहसास हो गया है कि हम चाहे जो कुछ भी करें, भारत सरकार नहीं बोलने वाली है, अथवा भारत सरकार के अंदर इस प्रकार की कोई हिम्मत नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान बना, मैं तो यह मानता हूं कि भारत का विभाजन जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन मजहब के आधार पर भारत का यह विभाजन हुआ और विभाजन के बाद पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की संख्या मोर देन 23% थी, 23% से अधिक थी। लेकिन आज जाकर पाकिस्तान में कोई पता लगा ले कि वहां पर लगभग 1% अप्रॉक्सीमेटली 1% माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन पाकिस्तान में रह गई है। क्या भारत सरकार को यह कभी नहीं लगा कि इस मामले को यूनाइटेड नेशंस के समक्ष भी उठाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाना चाहिए, अथवा जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं उनको विश्वास में लेकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए? क्या यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी वहां से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हैं भारत के अंदर, जो भारत में रहना चाहते हैं, उन्हें भारत में रहने की पूरी सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। और मैं तो इस सीमा तक जाकर कहना चाहता हूं, यदि वह भारत की सिटीजनशिप चाहते हैं तो उन्हें भारत की सिटीजनशिप भी दी जानी चाहिए। और सबसे पहला काम इस गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि एक नेशनल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इस गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो लोग भी वहां से भगकर हमारे वहां पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के यहां पर हिंदू सिख आए हैं, यदि वह नहीं जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार का उन्हें प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, लेकिन हम उनको इस तरीके से वहां कत्ल होने के लिए जाने की इजाजत नहीं देंगे। अभी मैं पूछ रहा था नाहर सिंह जी से कि इनकी मदद करने में क्या हो रहा है। भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैं सारी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और केवल एक टोकन जो अपनी तरफ से मदद हो सकती है, प्राथमिक मदद, आगे भी मदद करेंगे, लेकिन मैं नाहर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 लाख रुपए की मदद की जो है घोषणा करता हूं। और साहब जी, मेरी एक पॉइंट और है, मैं इस भारत सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ, 1947 में केवल मुसलमानों ने देश मांगा था पाकिस्तान, उनको दे दिया गया है और वो उनकी एक ही जमीन देश में नहीं है। और दूसरी चीज सरबजीत के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, यदि हमारी गवर्नमेंट इसके पहले जो भी वारदातें हुई हैं, यदि उसमें मजबूती के साथ अपना विरोध दर्ज कराया होता तो मैं समझता हूँ कि सरबजीत के साथ जो कुछ भी पाकिस्तान की जेल में हुआ है शायद यह हादसा न होने पाता। इसके पहले भी चमेल सिंह और कई जो है ऐसे भारतीय कैदियों को जान से जेल के अंदर मारा गया है, फिर भी भारत सरकार ने अपना जो स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए, भारत सरकार ने प्रोटेस्ट दर्ज नहीं कराया है। यह कैसी विडंबना है कि वहां पर इंडियन ऑफिशियल्स को सरबजीत सिंह को से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जहां पर इंटेंसिव केयर यूनिट में उन्हें रखा गया है। किस हालत में है, किस प्रकार की चोट लगी है, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंडियन ऑफिशियल्स उसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है और भारत सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठी है। संसद चलेगा तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वैसे इस सवाल को संसद के दोनों सदनों में उठाया था, आगे भी हम इस सवाल को उठाएंगे। सर, भाई इंडियन काउंसिलर्स उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया है, वो लोग को चेक कर दिया गया, किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं साहब। मुझे आश्चर्य है कि ह्यूमन राइट्स का यह मामला है, कम से कम उस फोरम पर तो यूएन के सामने उठाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके सामने भी कभी नहीं उठाया गया है सब सवाल। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, हम भारतवासियों ने पूरी सुरक्षा उन्हें दे रखी है।
हम सबको भाई भाई मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है कम से कम भारत सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सही तरीके से इस मामले को डील किया है? मैंने एकदम बिल्कुल सही तरीके से डील करने की कभी कोशिश ही नहीं की। इस भारत सरकार की बिल्कुल ये मंशा ही नहीं रही है कि इस मामले को टेकअप किया जाए और इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाए। ऐसा कोई एफर्ट इनकी तरफ से नहीं हुआ। सर, क्या आप इसको रिएक्शन मानते हैं कसाब और जो अफजल गुरु को फांसी दी गई उसके बाद? अब जो घटनाएं 2-3 वहां पर हुई हैं जेलों के अंदर, तो उसके बाद ही यह सब सारी घटनाएं हुई हैं और मीडिया में जो खबरें आ रही हैं ये बताया जा रहा है कि उसी के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही ऐसा हुआ। ये नहीं जाए इसके लिए सर आप क्या करेंगे? नहीं सर, हम सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाएंगे और मैं क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहता हूं कि वह नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें न जाने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी रहे। किशन सहरावत भी 1 लाख निगम पार्षद किशन सहरावत ये भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी। माने मुझे आश्चर्य है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आकर स्वयं एक बार इनकी जो करुण गाथा है वो कम से कम अपनी कानों से सुन लें। कितनी पैथेटिक सिचुएशन हालात में ये रह रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मैं बार बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं उस पाकिस्तान के साथ अब डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने का कोई मतलब नहीं रह गया। और उस समय जिस समय सेना के जवानों का सिर काटा गया था उस समय भी मैंने कहा था कम से कम स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए एक बार आप जो पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर हैं उनको तो वापस बुला लीजिए, फॉर द टाइम बीइंग बुला लीजिए, कुछ समय के लिए बुला लीजिए अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए। लेकिन भारत सरकार ने पूरी तरह से अनसुनी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उस पे भी चाहिए सर, आपने बोला कि सलमान खुर्शीद को विजिट नहीं करना चाहिए चाइना। नहीं, मैंने चाइना के सवाल पर मित्रों चाइना के मुद्दे पर मैंने ये कहा है आज कि जब तक दौलत बेग ओल्डी के क्षेत्र में जो चीन की एक टुकड़ी ने आकर वहां पर कुछ सेना के जवानों ने यानी पीएलए के लोगों ने आकर जो अपना एक वहां पर टेम्पररी एक अपना अड्डा बना लिया है, वहां से जब तक चीन के सेना के जवान वापस नहीं जाते हैं तब तक भारत सरकार के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब को बीजिंग की यात्रा नहीं करनी चाहिए। 9 मई को संभवतः उनकी बीजिंग की यात्रा हो रही है। मैं उनसे विनम्र निवेदन यह करूंगा कि वो अपनी यात्रा स्थगित कर दें। इस प्रकार की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। समय समय पर भारत कम से कम अपना मजबूती के साथ प्रोटेस्ट तो दर्ज कराए। और मैं भारत सरकार से यह भी अपील करना चाहता हूं कि 2010 में यह जो दौलत बेग ओल्डी का क्षेत्र था वह पहले सेना के अधीन था, लेकिन सेना को वापस करके 2010 में वहां पर यह जो है आईटीबीपी के और जो लद्दाख स्काउट्स हैं उनके ये हवाले कर दिया गया है। तो अब जैसे हालात ये पैदा वहां पर हुए हैं, मैं समझता हूं फिर से वहां की जिम्मेदारी सेना के हाथों में ही सौंपी जानी चाहिए।